रनिंग में सांस क्यों टूट जाती है? बिगिनर्स के सबसे बड़े डर का वैज्ञानिक सच। दोस्तों, आज मैं आपको रनिंग के बारे में कोई भारी भरकम ज्ञान देने से पहले एक बहुत ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब खुद से बिना झूठ बोले दें। जब आप दौड़ते हो तो क्या सच में आपकी टांगें सबसे पहले जवाब देती हैं, या फिर वो घड़ी ज़्यादा जल्दी आती है जब आपकी सांस अचानक तेज हो जाती है, सीना आपका भारी लगने लगता है और दिमाग के अंदर एक हल्की सी घबराहट उठने लगती है? क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि ज़्यादातर लोग रनिंग इसलिए नहीं छोड़ते कि उनके पैर थक जाते हैं। लोग रनिंग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि सांस का बिगड़ना उन्हें क्या करता है, डराने लगता है। और जिस पल डर पैदा होता है दोस्तों, उसी पल माइंड रनिंग को खतरे की तरह देखने लगता है। उस पल मन बहुत चालाकी से एक वाक्य आपको बोल देता है कान में, बस अब बहुत हो गया, ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बहुत शांति से, बहुत क्लैरिटी के साथ ये बताना चाहता हूँ कि रनिंग में सांस टूटना कोई फेलियर नहीं है। रनिंग में सांस टूटना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां मैं आपके लिए चला रहा हूं एक गंभीर, स्ट्रक्चर्ड और जिंदगी को भीतर से बदल देने वाली सीरीज मिशन मैराथन। इस सीरीज का मेरा उद्देश्य आपको रनिंग को सिर्फ फिटनेस या वेट लॉस के नजरिए से दिखाना नहीं है, बल्कि रनिंग को एक ऐसे टूल की तरह समझाना है जो आपके मन को डिसिप्लिन सिखाता है, आपकी विल पावर को गढ़ता है और आपको मुश्किल हालात में भी काम रहना, शांत रहना सिखाता है। मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, और इस जर्नी में आपका रनिंग कोच भी। दोस्तों, पिछले 15 सालों से मैं फुल मैराथन्स और अल्ट्रा रन्स का हिस्सा रहा हूं, जहां मैंने ये बहुत साफ देखा है कि दौड़ असल में पैरों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। चलिए जानते हैं कि रनिंग के मामले में असली समस्या कहाँ है। दोस्तों, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि रनिंग में असली प्रॉब्लम लंग्स की कैपेसिटी नहीं होती, मसल्स की ताकत भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। असल प्रॉब्लम होती है ब्रेथ और माइंड के बीच का तालमेल। उसमें जो कमी होती है वो असल प्रॉब्लम होती है। जैसे ही रनिंग शुरू करते समय सांस तेज होती है, दिमाग उसे अनफेमिलियर सेंसेशन की तरह इंटरप्रेट करता है, और क्योंकि ब्रेन का काम आपको सेफ रखना है, वो तुरंत अलार्म बजा देता है। क्या कहता है ब्रेन? कुछ गलत हो रहा है, कंट्रोल हाथ से निकल रहा है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। असल में दोस्तों, उस समय शरीर ज़्यादातर रेडी होता है, लेकिन मन उस सेंसेशन को नहीं पाता और डर पैदा हो जाता है, और यही डर रनिंग को वहीं पर ख़त्म कर देता है जहां से असली ट्रेनिंग शुरू होनी होती है। अब सवाल उठता है कि सांस क्यों बिगड़ती है? इसे थोड़ा साइंस के साथ समझते हैं, लेकिन आसान भाषा में। दोस्तों, बिगिनर्स ज़्यादातर दौड़ते समय चेस्ट से छोटी छोटी, तेज और घबराई हुई सांस लेते हैं, उथली सांस लेते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है और दिमाग को सिग्नल मिलता है कि शरीर डिस्ट्रेस में है। इसके साथ साथ एक और गलती होती है कि बॉडी जिस पेस के लिए तैयार होती है, माइंड उससे तेज दौड़ने को कह देता है और सांस उस स्पीड को मैच नहीं कर पाती। जैसे ही सांस रिदम खोती है, नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है और पैनिक की भावना पैदा हो जाती है, और यही बिगिनर सोचता है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। जबकि सच्चाई ये होती है दोस्तों कि उसने सांस को समझना अभी सीखा ही नहीं है। एक बात याद रखें कि रनिंग में सांस नहीं टूटती, डर टूटता है। अब जरा एक ऐसे इंसान की कहानी सुनिए जिसने दुनिया को ये दिखाया कि रनिंग में सबसे ताकतवर चीज लंग्स नहीं होते, सबसे ताकतवर चीज शांत सांस और स्थिर मन होता है। उसका नाम है एलियूड किपचोगे, दुनिया का सबसे महान मैराथन रनर। वो इंसान दोस्तों जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदला। किपचोगे किसी बड़े शहर में नहीं पले, ना उनके पास फैंसी शूज थे, ना साइंटिफिक गैजेट्स थे। वो केनिया के एक छोटे से गांव में बड़े हुए, जहां स्कूल तक जाने के लिए भी उन्हें रोज कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया दोस्तों, तो लोग हैरान नहीं हुए उनकी स्पीड देखकर, लोग हैरान हुए उनकी शांति देखकर। उनका चेहरा दौड़ते समय वैसा ही बना रहता था जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा हुआ हो। कोई घबराहट नहीं, कोई पैनिक नहीं,
सिर्फ लयबद्ध रिदम वाली सांस और हर कदम में स्थिरता, कामनेस। जब दुनिया ने उनसे पूछा कि 42 किलोमीटर के बाद भी आप कैसे काम रहते हैं, तो किपचोगे ने एक लाइन कही जो रनिंग की पूरी फिलॉसफी को बदल देती है, नो ह्यूमन इज लिमिटेड। लेकिन इस वाक्य का मतलब स्पीड नहीं था, इसका मतलब था अगर आपकी सांस डर से मुक्त है तो आपका मन सीमाओं से मुक्त हो जाता है। बर्लिन मैराथन हो या वो ऐतिहासिक 1.59 चैलेंज, जहां उन्होंने पहली बार इंसानी इतिहास में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी की, उनके चेहरे पर वही शांति थी, वही स्टडी ब्रीदिंग, वही कंट्रोल। जब दुनिया घड़ी देख रही थी, किपचोगे अपनी सांस को सुन रहे थे, और यही असली सबक है दोस्तों। किपचोगे इसलिए महान नहीं है कि उनके लंग्स बड़े हैं, किपचोगे महान है क्योंकि उन्होंने सांस से दोस्ती कर ली है। और दोस्तों, अगर दुनिया का सबसे तेज मैराथन रनर सांस को फोर्स नहीं करता, पैनिक में नहीं जाता और हर कदम को काम ब्रेथ के साथ जोड़ता है, तो हम जैसे बिगिनर्स सांस से डर क्यों रहे हैं? यहीं से हमें समझ आता है कि रनिंग में जीत तेज दौड़ने से नहीं, सांस को समझने से आती है। मैं अपने अनुभव से आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी पहली मैराथन में मेरे पैर नहीं रो रहे थे, मेरी मसल्स नहीं हार रही थी, मेरी सांस डर रही थी। यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। हर तेज सांस के साथ मन नेगोशिएट कर रहा था, इतना काफ़ी है, अब रुक जाते हैं। लेकिन जिस पल मैंने सांस से लड़ना छोड़ा और उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसी पल दोस्तों रनिंग का पूरा एक्सपीरियंस मेरा चेंज हो गया। मुझे समझ में आया कि सांस एनिमी नहीं है, सांस गाइड है। अब सवाल उठता है कि एक बिगिनर क्या करे? बहुत सी प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप दौड़ते हुए आराम से 2 वाक्य बोल नहीं पा रहे दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी से तेज दौड़ रहे हैं। बिगिनर्स के लिए सबसे सिंपल रूल यही है कि पेस को सांस से कंट्रोल करना। सांस पेट तक जाए, सीने में अटके नहीं, और स्टेप्स के साथ उसका रिदम बने। एक रिदम में लेनी है, 2 के रिदम में, 3 की रिदम में। धीरे धीरे रनिंग एक स्ट्रगल नहीं रहती, रनिंग एक फ्लोइंग प्रोसेस बन जाती है। आप अपना सारा फोकस सांस को धीमे करने और उसे देर तक छोड़ने पर बनाकर रखो। सांस लेने को लंबा करने पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शरीर के पास अपनी इंटेलिजेंस होती है दोस्तों, जिससे वह खुद सांस ले लेगा। आपको ध्यान किस पर देना है? सांस छोड़ने पर ध्यान देना है। जितनी देर तक आप सांस छोड़ोगे दोस्तों, आपका शरीर उतना ज्यादा सांस को अपने भीतर खींचेगा, उतनी देर तक खींचेगा और उतनी ही गहरी सांस लेगा। एक बार आप गहरी सांस लेते हुए दौड़ना सीख लोगे अगर दोस्तों, तो थकना आपका अपने आप से कम हो जाएगा। याद रखो कि आप सांस के जरिए ही अपनी रनिंग को कंट्रोल कर सकते हो। जिस दिन आप सांस को समझना और एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, उस दिन रनिंग आपको सिर्फ फिट नहीं बनाती, रनिंग आपको स्ट्रेस में काम रहना सिखाती है, पैनिक में क्लैरिटी देती है और डिस्कम्फर्ट में आपको टिके रहना सिखाती है। यही वजह है दोस्तों कि रनिंग का असर ट्रैक से निकलकर लाइफ तक चला जाता है। अल्ट्रा रन्स में दोस्तों जब शरीर ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाता है, एकदम से खाली हो जाता है, तब मसल्स नहीं, सांस और मन आपको आगे बढ़ाते हैं। मैंने रेगिस्तान में, राजस्थान में, पहाड़ों में और लंबे हाईवेज पर एक ही बात बार बार देखी है क्या? जो रनर सांस से दोस्ती कर लेता है वो कभी पूरी तरह से हारता नहीं है, कितना भी मुश्किल रास्ता हो। इसीलिए मिशन मैराथन में मैं ब्रीदिंग को सबसे पहले सिखाने पर जोर देता हूं, क्योंकि क्या होता है कि इंस्पिरेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन सही सिस्टम ही आपको फिनिश तक लेकर जाता है। मैंने अपना एक दोस्तों ऑनलाइन कोर्स हाउ टू रन अ मैराथन लॉन्च किया है। उस कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उसमें मैंने ब्रीदिंग, पेस और माइंड को स्टेप बाय स्टेप सिंक्रोनाइज करना सिखाया है। आप अगर रनिंग को लेकर सीरियस हैं तो तुरंत वह कोर्स ले लीजिए। मेरे 15 साल का रनिंग एक्सपीरियंस आपको 15 दिनों में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रनिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन सांस की वजह से आपको डर लगता है, तो इस बार आप ठीक से सीख लीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें रनिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर मैंने बातें की हैं। मिशन मैराथन में हम दोस्तों लेग्स नहीं बनाते, हम मन को तैयार करते हैं, माइंड को तैयार करते हैं। याद रखिए, रनिंग में आप थकते नहीं हैं, आप घबराते हो, और घबराहट को सांस से जीता जा सकता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 3 किलोमीटर के बाद मन क्यों हार जाता है। हारता है ना,
तो क्यों हारता है। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक सांस गहरा करने का अभ्यास कीजिए और इस बात को याद रखिए कि आपको क्या करना है, सांस को देर तक छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। आपका सारा कंसंट्रेशन दोस्तों सांस को लेने पर नहीं होना चाहिए, सांस को देर तक छोड़ने पर होना चाहिए। सांस लेना अपने आप से बॉडी का काम है, बॉडी खुद से करेगी, यू डोंट हैव टू डू इट, है ना। आपको सिर्फ कॉन्शियसली सांस को देर तक छोड़ना है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको बातें काम की लगी होंगी। इनको प्रैक्टिकली जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सांस पर ध्यान दीजिएगा। मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।